औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ टॉपिक एंगल्स। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। पिछली बार हमने ये पढ़ा कि एंगल्स किन को कहते हैं और एंगल्स कैसे बनाई जाती हैं, एंगल्स को कैसे मेजर किया जाता है। उनमें कुछ किस्में भी बताई थी, जैसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड एब्ट्यूस एंगल। अभी इतनी एंगलों के बारे में कुछ यहाँ पे ये पूछे गए हैं, इन्होंने सवाल पूछे हैं। टू लाइन सेगमेंट विद ए कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि जब दो लाइनें आपस में जुड़ती हैं, एक उनका कॉमन पॉइंट होता है तो वो एक एंगल बनाती हैं। जैसे यहाँ पे ये दिखाया, ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये जब दो आपस में जुड़ गई तो इन्होंने एक बनाया, यहाँ पे ये एक एंगल बनाई। एक कॉर्नर, जो कॉर्नर होता है इसको एंगल कहते हैं, तो एंगल बनाई। अब ये बोलता है ड्रा 5 एग्जाम्पल्स ऑफ द एंगल्स दैट यू कैन सी इन योर क्लासरूम। आपको अपने क्लासरूम में देखना है, वहाँ पे आप बताओ कि वहाँ पे 5 एंगलें आपको दिखानी हैं, ड्रा करनी हैं, दिखानी हैं, बनानी हैं। तो अब आप बना सकते हो, जैसे आप या दिखा सकते हो कौन कौन सी एंगलें हैं। तो हमारे क्लासरूम में सबसे पहले जो कॉर्नर है, तो वहाँ पे एक एंगल बनी है। दो तरफ से जो वाल जुड़ते हैं वहाँ पे एक एंगल बनती है। इसी तरह हमारे स्कूल में जैसे क्लासरूम में दरवाज़ा है तो वहाँ पे भी एंगल बनती है, खिड़की है वहाँ पे भी एंगल बनती है, शीशा उस पर लगा है, गिलास उस पर भी वो एंगल है, 4 एंगलें हैं। इसी तरह बहुत सारी मिसालें देख सकते हैं। हमारी जैसे बुक है तो बुक को भी ये एंगल है, ये जैसे यहाँ पे भी एंगल बनती है, यहाँ से भी ये एंगल बनती है, इस तरह गए तो यहाँ से नीचे आए, यहाँ पे भी एंगल बनती है। इसी तरह डस्टर है, वहाँ पे भी एंगल बनती है। फ्लोर की टेबल है, टेबल आपने क्लास में जो टेबल है उस पे भी एंगल बनी होती है, 4 एंगलें ऊपर वाले, नीचे से भी बनी है, बहुत सारी एंगलें हैं। और इसी तरह से कुर्सी है, तो कुर्सी को भी जो टांगें होती हैं वहाँ पे भी एक क्या एंगल बनती है। तो हम बहुत सारी एंगलें हमारे क्लासरूम में हैं। अब इसके बाद में तीसरा है बी पार्ट, एन एंगल इज़ फॉर्मड बाय डैश रेज। जो एंगल है इसके कितने रेज होते हैं, इसके कितने साइड होते हैं, कितने रेज होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है 2। जैसे ये यहाँ पे ये 2 लाइन सेगमेंट हैं या 2 रेज हैं। जब 2 रेज या 2 लाइन सेगमेंट्स आपस में 1 कॉमन पॉइंट होता है उनका, तो वहाँ पे क्या बनती है, एंगल बनती है। तो अब कितने रेज होते हैं, 2। द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द डैश ऑफ एन एंगल। तो यहाँ पे ये आंसर इसका 2 है, मैं लिख भी देता हूँ 2। द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड डैश ऑफ एन एंगल। जो ये कॉमन पॉइंट है, ये दोनों का जो कॉमन पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वर्टिकस। क्या कहते हैं, वर्टिकस, वर्टिकस कहते हैं, वर्टिकस। द सिंबल यूज्ड फॉर एन एंगल इज़। तो एंगल के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो कौन सी है। जैसे मैथमेटिक्स में हम ज़्यादातर सिंबलें यूज़ करते हैं, स्क्वायर के लिए इस तरह की, क्वाड्रिलेटरल के लिए, ट्रायंगल के लिए इस तरह। तो एंगल के लिए भी जो एंगल की है वो यूज़ करते हैं इस तरह। अब इसके बाद नेम द गिवन एंगल। अब जो नीचे एंगल दी गई है इसका नाम बोलना है। तो इसका आसान नाम है, ये है एंगल ए बी सी। ये नाम, ये ए बी और सी ये लिखा हुआ है, ए बी सी। अब इसके बाद में फिर क्या, बी ए एंड बी सी आर कॉल्ड द डैश ऑफ एन एंगल। जो ये बी ए और बी सी, ये जैसे बी ए और बी सी ये एंगल के डैश हैं। तो ये क्या है एंगल के, इनको आर्मस बोलते हैं, ए आर एम एस, आर्मस, बाजू। क्या है ये, आर्मस हैं, ये बाजू हैं इसके। ड्रा एन एंगल एंड नेम इट इन द 3 डिफरेंट वेज।
हमें एक एंगल बनानी है, उसके डिफरेंट 3 नाम देने हैं। तो ये जैसे ये एंगल बनी हुई है, इसी के हम 3 नाम हम बताएंगे। एक है इसका नाम ए, यहाँ से शुरू करना है, ए बी और सी, ए बी और सी एंगल। दूसरा नाम है इसका एंगल, इधर से शुरू कर देना है, सी बी ए, तो ये हो गया सी ए बी। तीसरा जो इसका नाम है, जहाँ जहाँ पे ये वर्टिकस है, वर्टिकस का जो नाम है यही एंगल बी। जहाँ पे ये वर्टिकस है ये इसका नाम है। जैसे इधर बी है तो हम बी बोलेंगे, अगर इधर सी होता है तो ये सी है, अगर डी है तो एंगल डी बोलेंगे। कल इंशाल्लाह हम इधर से आगे और पढ़ेंगे।